अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 8 डायाफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम ये वाला टॉपिक करने जा रहे हैं कि लाइट की डायाफ्रैक्शन क्या होती है या डायाफ्रैक्शन ओवरऑल इसका क्या मतलब है और लाइट में ये क्यों होती है और ये क्या होती है। इसको हम फिगर बनाकर इसकी डिटेल को देखेंगे। तो ये टॉपिक भी बड़ा मज़ेदार है, इसको आप गौर से समझें और सुने। आप भी कहते होंगे कि हर टॉपिक जो है वो मैं कह देता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, तो क्या करें, फ़िज़िक्स है ही सारी की सारी बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। आप बस इसमें एक इंटरेस्ट तो लेके देखें, आपको मज़ा आएगा। तो डायाफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चीज़ है, पहले मैं आपको इस डायाफ्रैक्शन से एक चीज़ पहले मैं बताऊंगा कि इससे पहले 7 लेक्चर जो हैं उनमें कोई 3-4 लेक्चर ऐसे ही हैं जिसमें मैंने इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस कैसे होती है, इंटरफेरेंस क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उसमें किया क्या था, अगर मैं सिर्फ वो चीज़ आपको दोबारा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसका एक जो पॉइंट है वो समझ लें तो आपको डायाफ्रैक्शन समझ आ जाएगी। तो मैं देखता हूँ कि जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम करते हैं कि उसमें हमने क्या किया था कि इस तरह से एक होल था ऐसे करके और एक दूसरा होल था ऐसे करके, क्लियर। तो इधर से लाइट आ रही थी, ऐसे एक लाइट इधर को आ रही थी। लेक्चर मेरा मौजूद है, जाके आप दोबारा यूट्यूब से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। तो लाइट ऐसे आई, तो इस होल में से क्या की, वो लाइट पास की, जबकि ये सारे का सारा क्या था, ओपैक मटेरियल। ये क्या है, ओपैक मटेरियल, यानी कि ये जो लाइट आ रही है ये यहाँ तक, जहाँ तक होल नहीं है, और बाकी फिर ये लाइट, ये तो होल आ गया, इसमें से तो लाइट पास करेगी। ये तो एक कॉमन सी बात है कि अगर वाटर भी जा रहा हो तो जहाँ से होल होता है वहाँ से वो पास कर जाता है, जहाँ होल नहीं होता वहाँ से वो पास नहीं करता। तो ये भी, इधर भी होल मौजूद नहीं है स्लिट का। ये मैं वो स्लिट वाला बना रहा हूँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था कि एक स्लिट इधर इस तरह पड़ी हुई है, दरमियान में होल है, फिर एक स्लिट ऐसे है, दरमियान में होल है, फिर ये ओपैक की एक वॉल आ गई ओपैक मटेरियल की। तो जस्ट 2 होल हैं, तो लाइट पीछे से आ रही है, वो क्या करेगी, जस्ट इस होल में से पास करेगी और लाइट इस होल में से पास करेगी। बाकी तो सारा मटेरियल है, लाइट उस बाकी मटेरियल में से पास नहीं करेगी, जस्ट यहाँ से निकलेगी लाइट। तो जब लाइट यहाँ से निकली तो एक क्वेश्चन है कि जो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सामने स्क्रीन रखी थी, इस तरह की एक स्क्रीन रखी थी, तो उसमें तो लाइट जो है वो जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ, क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करनी चाहिए थी, या इधर आनी चाहिए थी। इधर एक ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइट इधर नज़र आ जाती, और जो इस होल में से निकली थी ऐसे करके, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमें इधर नज़र आ जाती। लेकिन हुआ क्या, इसके बरअक्स, कि लाइट जो है इस ओपैक मटेरियल में से हालांकि लाइट पास नहीं की, लेकिन फ्रिंज हमें इधर भी दिखाई दी है स्क्रीन के ऊपर। फिर डार्क फ्रिंज आ गया, डार्क हिस्सा आ गया, उधर लाइट हमें दिखाई नहीं दी, और फिर हमें लाइट दिखाई देना शुरू हो गई। हालांकि ये तो इधर तो होल भी नहीं था और लाइट इसमें से तो पास भी नहीं की, लाइट तो जैसे इधर से पास कर रही थी और इधर से, तो इधर या इधर एलिमिनेट होना चाहिए था, लेकिन इधर भी हमें नज़र आया, इधर भी इस तरह से ब्राइट फ्रिंज नज़र आ गया, इधर भी ब्राइट फ्रिंज हमें नज़र आया और इधर भी ब्राइट फ्रिंज हमें दिखाई दिया। तो ऐसा हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था आपको ये मैं बताऊं कि ये हुआ था, एक तो इसकी इंटरफेरेंस है, दूसरा ये हुआ था डायाफ्रैक्शन की वजह से। कि ये डायाफ्रैक्शन क्या होती है अब मैं आपको ये बताता हूँ। क्योंकि लाइट के पास वेव की प्रॉपर्टी होती है, लाइट के पास क्या है, वेव की प्रॉपर्टी होती है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि होल इधर है, वो वेव क्या है, ऐसे ऐसे पास करती है, ऐसे। तो वो तो आगे स्क्रीन जैसे भी आ गई, उसने उसके साथ क्या करना है, टकराना है और उसको एलिमिनेट कर देना है। इसको कहते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, डायाफ्रैक्शन की वजह से है। और डायाफ्रैक्शन क्यों है, इस वेव की वजह से है। अब ये डायाफ्रैक्शन जो आपकी बुक में बताया गया है, जस्ट एक स्टील बाल लिया और स्टील बाल का जो डायामीटर उन्होंने रखा वो था 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर का एक स्टील का बॉल लिया और ये एक पॉइंट सोर्स है, इसमें से जो है वो लाइट ऐसे पास की और इसमें से लाइट ऐसे पास की, ठीक हो गया। अब ये बॉल है सामने, तो सारी की सारी लाइट इधर क्या की है, पास फॉल कर गई है। तो लाइट आगे नहीं जानी चाहिए, लाइट आगे बिल्कुल भी
नहीं जानी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि लाइट वाकई ही आगे नहीं गई, लेकिन ये जो एक लाइट क्या की, इधर से सीधी आ रही थी ऐसे, वो नीचे की तरफ क्या कर गई, बेंड कर गई। इधर से लाइट की ये जो एक्सटर्नल रे है ये भी क्या कर गई, नीचे की तरफ इस तरह बेंड कर गई, और वाकई ही लाइट इधर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। ये है स्क्रीन, ये मैंने बनाई हुई है स्क्रीन, और ये है सोर्स पॉइंट सोर्स, और ये है स्टील बॉल, यानी कि इसमें से लाइट पास नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्टील का मटेरियल है। लेकिन ये पॉइंट सोर्स से जब ये रेज़ निकली इस तरह करके, ये सारी रेज़ निकल रही हैं, ये आगे की तरफ जा रही हैं, तो ये सारी की सारी रेज़ इसके साथ टकरा गई। टकराने के बाद लाइट आगे नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, लाइट जो इस किनारे के साथ और इस किनारे के साथ थी वो क्या कर गई, अंदर को बेंड कर गई, और बेंड करके एक हल्का सा पॉइंट नज़र आया स्क्रीन के ऊपर, जस्ट एक हल्का सा पॉइंट नज़र आ गया स्क्रीन के ऊपर। क्लियर हो गया। और ये पॉइंट क्यों नज़र आया, जबकि बाकी ये सारा का सारा ये क्या है, शैडो है इसका। इधर पॉइंट कुछ भी नज़र नहीं आया, इधर भी लाइट नज़र नहीं आई, इधर भी लाइट हमें नज़र नहीं आई। जस्ट एक सेंटर में, जो कि इस बॉल का जो सेंटर है उसके सेंटर में एक पॉइंट हमें नज़र आया। तो वो क्यों नज़र आया, वो नज़र आया है डायाफ्रैक्शन की वजह से। डायाफ्रैक्शन ने क्या किया, इधर से आने वाली रेस को क्या कर दिया, अपने किनारों से नीचे की तरफ बेंड कर दिया, इधर से क्या कर दिया, बेंड कर दिया। तो लाइट जब किसी किनारे के ऊपर, किसी एज के ऊपर फॉल करती है, किसी ऑब्स्टेकल के ऊपर फॉल करती है, तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, वो बेंड कर देती है। तो लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे 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 ऐसे, इधर आके क्या की, फ़ौरन अंदर की तरफ बेंड कर गई और इधर चली गई। इस तरह लाइट का दूसरा सिरा इधर से आ रहा था और अंदर की तरफ बेंड की और इधर तक पहुंच गई, और दोनों लाइट इधर आके क्या कर गई, कन्वर्ज कर दी, और सिर्फ हमें इधर एक पॉइंट सा नज़र आया। तो ये क्यों नज़र आया, लाइट की बेंडिंग की वजह से। इसी को कहते हैं लाइट की डायाफ्रैक्शन। और ये डायाफ्रैक्शन क्यों होती है, ये जो वेव इधर आ रही थी वो अंदर की तरफ बेंड कर देती है, ये लाइट की वेव प्रॉपर्टी की वजह से होती है। मैं ज़्यादा इस वेव प्रॉपर्टी की तफसील में नहीं जाऊँगा, जितना आपकी बुक के अंदर मौजूद है सिर्फ उतना ही बताऊँगा। तो अभी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ये लाइट की एक प्रॉपर्टी है, तो वहाँ से याद रख लें, अगर प्रॉपर्टी लाइट की जितनी भी पूछनी है उसमें एक प्रॉपर्टी उसकी डायाफ्रैक्शन भी है। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इन विच इट बेंड्स, क्या है, इन विच इट बेंड्स, जिस तरह ये बेंड कर रही है अंदर को, अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, ये ऑब्स्टेकल थी, इसके अराउंड अंदर को क्या करेगी, बेंड करेगी, अराउंड द ऑब्स्टेकल्स, एंड स्प्रेडिंग, फिर आगे आके क्या करी, पहले बेंड की, फिर आगे क्या कर रही है, स्प्रेड कर रही है, एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स, लाइट की क्या, वेव्स, इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो। अब ये क्या था, ये गोल बॉल है, तो ये जब बेंड कर गई तो इसने इस ज्योमेट्रिकल शेप को के मुताबिक ही बेंड करना है। ये क्या कर गई, अंदर को बेंड कर गई, और ये एक बॉल था गोल, तो इधर आके एक बॉल सा ही एक जो है वो पॉइंट बनेगा, जिसमें बॉल होता है गोल। वेव्स इनटू दी ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ऑब्स्टेकल, जिस तरह का ऑब्स्टेकल है उसी तरह वो क्या करेगी, बेंड करेगी, इज कॉल्ड डायाफ्रैक्शन। और बेंड करके आगे क्या करेगी, इसने इधर आके पॉइंट बना दिया, तो इसको कहते हैं डायाफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जिस तरह का ये ऑब्स्टेकल होता है उसी की शक्ल में क्या करती है, ये बेंड करती है। तो ये इधर से गोल थी, ये इधर से गोल थी, ये अंदर की तरफ गोलाई की शक्ल में अंदर बेंड कर गई, उधर आगे गोल सा पॉइंट बना दिया, तो इसको कहते हैं डायाफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही था चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 8। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।